अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आंसर। आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लॉस्ट देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। कौन से एलिमेंट्स अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हैं और कौन से एलिमेंट्स आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखें हेलोजन्स को या फिर चैल्कोजन्स को, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेटल्स स्पेशली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स इजीली। मेटल्स में से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकती हैं, और नॉन मेटल्स में से स्पेशली हेलोजन्स एंड चाल्कोजन्स। चाल्कोजन्स कहते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को, वो जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, और हेलोजन्स ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ये वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो क्यों गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ऐसे लिक्विड्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। वीक होने की वजह से वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो लो बॉइलिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Lower molecular mass covalent compounds exist as gases or low boiling liquids because they have weak intermolecular forces which require less energy to break। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं इसलिए उनको कम एनर्जी के साथ तोड़ा जा सकता है, allowing them to exist in gaseous or liquid form at lower temperature। इसलिए वो कम टेम्परेचर पे या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ऐसे लिक्विड्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट्स एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसके एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। वो एलिमेंट कार्बन है। कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें तमाम कार्बन एटम्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर कार्बन एटम मज़ीद 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। डायमंड दैट इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन is an example of an element that exists as a crystalline solid in which each carbon atom is covalently bonded to other 4 carbon atoms। क्लियर हो गया इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मेलिएबल एंड डक्टाइल। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स को मेलिएबल भी बनाती है और डक्टाइल भी बनाती है। मेलिएबल हमने बताया था कि मेलिएबल उसको कहते हैं जब हम मेटल्स को हैमरिंग के ज़रिए शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब मेटल्स को खींच कर तारें बनाई जाती हैं इसको डक्टाइलिटी कहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो मेटल्स को मेलिएबल भी बनाती हैं और डक्टाइल भी बनाती हैं। लेट्स सपोज ये मेटल का एक पीस है हमारे पास, इसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया या कोई फोर्स लगाई तो ये लेयर्स फिसल कर आगे चली जाएंगी। अगर आप गौर करें पहली रो में पहले भी 6 एटम्स थे, अब भी 6 एटम्स हैं। दूसरी रो में पहले 5 एटम्स थे, अब भी 5 एटम्स हैं। इसी तरह तीसरी रो में पहले भी 6 एटम्स थे, फोर्स लगने के बाद भी 6 एटम्स हैं। बिल्कुल इसी तरह लास्ट रो में भी उतने ही एटम्स हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं? वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब है मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने इन एटम्स को जोड़े रखा है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी और दूसरी है अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। एटम्स लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, इसलिए फोर्स लगने से जस्ट लेयर्स स्लिप हुई हैं। एटम्स जिस तरह पहले कनेक्टेड थे अब भी वैसे ही कनेक्टेड हैं। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दूसरी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। The main property is that metal atoms are arranged in layers that can slide over each other।
एटम्स लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होल्ड देम टुगेदर। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स को आपस में जोड़े रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? तो इसका आंसर है यस। जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बिल्कुल उसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो वो बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता, जस्ट इनकी फॉर्मेशन मुख्तलिफ तरीके से होती है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक ही एटम अपना लॉन पेयर दूसरे एटम को शेयर कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वैसे ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, फ़र्क सिर्फ इतना है, दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड कम फ्रॉम द सेम एटम। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक ही एटम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है जिसमें पहले हाइड्रोजन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाला ऑक्सीजन एटम नेक्स्ट नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑक्सीजन एटम है। देखिए इस ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। नाइट्रोजन अपना पूरा लोन पेयर शेयर कर रहा है इस ऑक्सीजन एटम के साथ, मतलब कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के साथ जो राइट साइड पे ऑक्सीजन एटम है इन दोनों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। आई होप कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। ये थे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।